एपिसोड की स्टार्टिंग में ओशी हेन को एक लड़के ली दकमिन को दिखाते हुए बताती है, चाहे किसी को कितने भी पैसों की जरूरत हो, दकमिन उसे उधार दे ही देता है। और तो और कोई उसके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में भी नहीं जानता, पर हर एक बच्चा उसे रिस्पेक्टफुली ही बात करता है। यहाँ डोनेशन बोर्ड पर दकमिन का नाम भी डायमंड में था। फिर वो दोनों अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। अब हेन उस क्लास के सामने पहुंचती है जहाँ दकमिन ने उसे बुलाया था, और वो अंदर भी चले ही जाती है। यहाँ नकवीन उसे $3000 ट्रांसफर कर देता है। वो उसे बहुत बहुत शुक्रिया करती है उसके पैसे इतने अच्छे कामों में यूज करने के लिए। यहाँ नकवीन उसे एक ऑफर देता है कि वो अगर उसके साथ काम करे तो वो उसे $3000 पर आवर के देगा। फिर हम हेन को किसी को कॉल करता देखते हैं जो ओशी को कॉल कर रही थी, पर वो रिसीव ही नहीं कर रही थी। दकमिन उसे जल्दी बाहर आने का कहता है। वो पूछती है, सच में यहाँ कोई नहीं आएगा? दकमिन कहता है हाँ। फिर हेन बाहर आती है क्यूट कैट बनकर, और दकमिन उसके फोटो क्लिक करने लगता है। यहाँ दोन हेन को हॉस्पिटल देखने पहुँचता है और उसे माफी मांगता है इतना लेट आने के लिए। फिर उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ वो हेन पर चिल्ला रहा था कि उसे जैना से भी उसके लिए लड़ाई कर ली, फिर भी वो उसे क्यों नहीं बता रहे कि अब उसे कौन परेशान कर रहा है। हेन कहती है ऐसा नहीं है। डॉन कहता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं, मैं स्कूल रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। हेन कहती है पर इस बार नहीं। डॉन कहता है अपनी प्राइड के लिए ना। नहीं, मैं गलत सोचता था, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी हमेशा विक्टिम बने रहना है, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये सोचते हुए वो हेन का हाथ पकड़े था। दकमिन हेन के ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहा था अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में, और हेन सोच रही थी पैसे कमाने के लिए अपनी प्राइड को भी साइड में रखना ही पड़ता है। सिर्फ एक ही घंटे की और बात है। अब शूट पूरा होने के बाद जब वो जाने लगती है तो दकमिन कहता है बस एक ड्रेस और। हेन कहती है कितनी बार? एक बार और एक बार और। वो कहता है मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा। ये सुनकर हेन ड्रेस चेंज करने जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ कहता है पर एक कंडीशन पर, तुम ये यही चेंज करो। हेन तुम पागल हो कहकर जाने लगती है तो वो कहता है मैं इसके लिए $5000 दूंगा। यहाँ डॉन अपने डैड के ऑफिस में सबूत ढूंढ रहा था और वो सीसीटीवी भी चेक करता है, पर उस दिन की फुटेज गायब थी। ये देख डॉन कहता है फिर तो किलर के बारे में डैड को जरूर पता होगा। यहाँ जेना के चमचे उनकी 5th एंगेजमेंट एनिवर्सरी प्लान कर रहे थे, जहाँ मुझे उनकी शादी जल्दी कराने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो कहता है बस 20 साल का होते ही मैं तुम्हारे घर बैंड बाजा लेकर आ जाऊंगा, जिस पर यूली हंसती है। तभी मुजिन को एक कॉल आता है जो अटेंड करने वो बाहर जाता है। फिर कॉल अटेंड कर कहता है कहा था ना आज बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉल मत करना। फिर कहता है जेना को कैसे पता चला, पर ध्यान रहे अगर यूली को इसकी भनक तक लगी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर वो लौट कर यूली को प्रेजेंट में क्या चाहिए पूछने लगता है। अब हमें फिर वही सीन दिखाते हैं जहाँ एक हेन दूसरे को खून में लथपथ देख घबरा गई थी। यहाँ उस हेन ने अपनी हेन को एक लॉकेट दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और हेन मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उसकी नींद खुल जाती है। मीन्स वो ये सब सपने में देख रही थी और बहुत ही घबरा गई थी। फिर उसकी नजर उसी लॉकेट पर जाती है जो उसने पार्टी वाली नाइट पर भी निकाला था, पर उसे पहनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अब नेक्स्ट डे स्कूल में जेना की स्टेप मॉम आती है, जो पहले वहाँ टीचर थी। तो वहाँ की टीचर उन्हें देखकर बहुत खुश थी और उनसे कहती है कि हाई सोसाइटी में जाने के बाद हमें भूल मत जाना। वो कहती है मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। ये सब वहाँ खड़ी जेना भी देख रही थी, और जब स्टेप मॉम की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसके पास आकर पूछती है वो ठीक तो है ना, यहाँ क्यों खड़ी है? जेना उन्हें दूर हटाते हुए कहती है आप यहाँ क्यों आई? वो कहती है मैं तो टीचर से मिलने आई थी, पर तुम तो ठीक हो। जेना कहती है ये पूछने का हक आपका नहीं, घर तोड़ने वाली। उसकी स्टेप मॉम उन टीचर को मैं आ रही हूँ कहकर जाने का कहती है। फिर वो अपना असली चेहरा दिखाती है और जेना से कहती है मेरे पेट में पल रहा बच्चा हानम्योंग ग्रुप का वारिस है। जेना कहती है हिम्मत कैसे हुई? तभी बीच में वो कहती है घर तोड़ने वाली, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे ढंग से बात करो, आखिर में तुम्हारे भाई की माँ जो बनने वाली हूँ। ये सब सुन जेना को उसकी मॉम की हालत और बाकी बातें कान में गूंजने लगती है और वो कमजोर पड़ने लगती है। और जैसे ही स्टेप मॉम उसकी तरफ बढ़ती है, हेन बीच में आ जाती है। स्टेप मॉम पूछती है तुम कौन? हेन कहने वाली थी इसकी फ्रेंड, और फिर कहती है जेना की सीनियर। और उसकी मॉम कहती है मैं जेना को घर ले जा रही हूँ। हेन उनका हाथ रोकते हुए कहती है लगता तो नहीं कि जेना भी ऐसा ही चाहती है। जेना कहती है जल्दी ही इनकी नजरों से दूर हो जाओ, और हेन उसे लेकर चले जाती है। अब हेन जेना को पानी की बोतल लाकर देती है और कहती है तो ये चेयरमैन की सेकंड वाइफ है। मुझे लगा था ऐसा सिर्फ ड्रामाज में होता है, पर असल जिंदगी में तो ये और भी बुरा है। यहाँ तक कि हर चीज कर पाने वाली जेना भी इसका कुछ नहीं कर सकती। ये सुनते ही जेना वो बोतल फेंक देती है। हेन कहती है अब क्या हुआ?
जना कहती है इसी चीज से मुझे नफरत है, फालतू की हमदर्दी से। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे सुपीरियर हो गई इसलिए मुझे कंफर्ट करने आ गई? हेन कहती है तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें कंफर्ट करने आई हूँ? जना कहती है फिर वो बैग से पैसे की गड्डी निकाल उसके सामने रखती है और बाकी पैसे उस पर उड़ा देती है। मुझे पता चला तुमने नायोन को भड़काया तो मैं यहाँ ड्रेस के पैसे देने आई हूँ। और क्या कह रही थी तुम? मैं सुपीरियर फील करूंगी? तुम्हें पता भी नहीं है इन चंद रुपयों के लिए मुझे क्या करना पड़ा। और हमें दकमिन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कहता है तुम्हारे अलावा कई लड़कियां ये कर चुकी है, अगर तुम नहीं चाहती तो जा सकती हो, पर जरूरत तुम्हारी है। और हेन को उन 5000 एक्स्ट्रा डॉलर्स के लिए दकमिन का ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वो जना से कहती है तुम्हारी लाइफ कितनी भी बिगड़ जाए पर मैं हमेशा उससे बुरी हालत में ही होंगी, इसलिए प्लीज मुझे शादी से ग्रेजुएशन कर लेने दो ताकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ सुधार ला सकूं। और क्या पता फ्यूचर में तुम मेरी एम्प्लॉय हो। जना हंसती है कि थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं। वो कहती है बिल्कुल नहीं, वो तो कब की बेच दी, इसलिए तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। जना चिल्लाकर कहती है अब से मुझे जानती हो ऐसा दिखावा मत करना। हेन सेम टू यू कहकर चले जाती है। नेक्स्ट डे से स्कूल में सब नॉर्मल हो गया था। हेन को देख सब बच्चे बातें कर रहे थे कि इसने स्कूल ड्रॉप नहीं करा, जना ने इसे छोड़ दिया, शायद ये ऐसी पहली लड़की है। अब जब वो क्लास में पहुँचती है तो दोन उसके पास आकर बैठ जाता है। वो कहती है अब क्या हुआ? डॉन कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। हेन कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हद में हूँ और हर चीज के लिए सॉरी। डॉन कहता है क्लास के बाद मिलना। हेन कहती है अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं, जिस पर डॉन उसका हाथ पकड़ कहता है मेरे बिना मत जाना, हम साथ चलेंगे। ये देख सभी बात करने लगते हैं डॉन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये सच में डेट कर रहे हैं? फिर हेन और डॉन टेरेस पर पहुंचते हैं जहां डॉन कहता है जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, चलो डेट करना कंटिन्यू करते हैं। हेन कहती है अब सब खत्म हो चुका है, मैंने तुमसे माफी भी मांग ली, मैं अपनी हद में भी हूँ और फेक रिलेशनशिप तो कब की खत्म हो गई, और वहाँ से जाने लगती है। डॉन चिल्लाकर कहता है मेरे डैड बहुत खतरनाक इंसान है। हेन जाते जाते कहती है पता है। डॉन आगे कहता है अगर उन्हें पता चला कि तुमने किलर का चेहरा नहीं देखा तो वो क्या करेंगे? हेन फिर लौट कर आती है और कहती है तुम मुझे धमका रहे हो, जेना से पीछा छूटा तो तुम? डॉन कहता है नहीं मैं किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। हेन कहती है कहा था ना मैंने किलर का चेहरा नहीं देखा। डॉन कहता है पर तुमने कहा था वो एक लड़की थी और मैं अपने डैड पर नजर रखा हूँ, तो तुम मेरा साथ दो, फेक रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। हेन कहती है तुम्हारा दिमाग सच में खराब है, मैं जा रही हूँ। फिर वो स्टेयर से लौटते समय खुद को कह रही थी मत सोचो उसके बारे में, तुम ग्रेजुएशन करके यहाँ से निकल जाओगी। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा था तुम स्कूल में तो आ गई पर बहुत जल्दी रुक गई, और उसमें दकमिन के सामने ड्रेस चेंज करने वाला वीडियो था जो देख हेन बहुत चक्की रह जाती है। यहाँ दूसरी तरफ यूनही जेना से पूछती है कि उसे उसकी 5th एनिवर्सरी के लिए क्या पहनना चाहिए। जेना कहती है क्या तुम सच में वोजन से शादी करना चाहती हो? यूनही कहती है हाँ बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस है। जेना कहती है तुम उसके लिए बहुत सीधी हो। यूनही कहती है आजकल तुम बहुत वियर्ड बातें करती हो। तभी वो सामने से हेन को जाते देखते हैं और यूनही जेना से पूछती है हेन का क्या हुआ? जेना कहती है उससे उलझना सिरदर्द है। तभी हेन के पास ओशी आती है जिसे देख यूनही कहती है ये तो ओशी है ना, ये हेन के साथ क्या कर रही है? जेना भी उसे देख कहती है ओशियन। ओशी हेन से पूछती है पैसों का मैटर सॉल्व हुआ? वो झिझकते हुए हाँ कहती है। अब उस वीडियो के कारण हेन का ध्यान क्लास में भी नहीं लग रहा था और ओशी उससे कॉपी में लिखकर पूछती है सब ठीक है ना? हेन स्माइल कर हाँ में सर हिलाती है। घर पहुंच भी हेन पढ़ाई नहीं कर पा रही थी उस वीडियो का सोचते हुए। तभी उसे टेबल पर वो पर्ची दिखती है जो उसे शू बैग से मिली थी। तभी हेन देखती है उस पर्ची की हैंडराइटिंग और आज ओशी की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम है। इसका मतलब उस दिन वॉल में उससे ओशी टकराई थी और उसी ने ये चिट उसके बैग में डाली। अब हमें लास्ट में एक एक्स्ट्रा सीन दिखाते हैं जहां ओशी हेन को देखने हॉस्पिटल जाती है और वहां पहले के रखे सामान का पूछने पर उसे उसकी मॉम से पता चलता है कि डॉन आया था। फिर उसकी मॉम के फोन पर बात करने जाते ही वो हेन से कहती है मैं आ गई, तुम बहुत लकी हो जो डॉन तुम्हारे सिवाय किसी को देखता तक नहीं। क्या किया था तुमने ऐसा उससे पाने के लिए? तुम एक बुरी आत्मा हो। वैसे अभी तक डॉन को ये नहीं पता ना कि तुमने क्या करा था, और हंसती है। फिर जब वो बाहर जाती है तो उसे हेन वाला वीडियो रिसीव होता है कि काम हो गया, जिसे देख वो बहुत खुश होती है
और कहती है हेन तुम तो हमेशा वही करती हो जो मैं करवाना चाहती हूँ। और 8th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।